एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे कांग हांसू बोलता है कि ये रून ईटर स्नेक का अंडा है। और वो तभी क्रैक होता है और वहाँ से उसमें स्नेक झाँकता है और फिर वो बाहर निकल आता है और बोलता है कि ये रून ईटर स्नेक का जुवेनाइल फॉर्म है, बच्चा फॉर्म है और ये देखा जाता है कितना छोटा है अडल्ट फॉर्म से भी। और वो सोचता है कि एक तरह से देखा जाए तो इसकी एक वेरी यूनिक ट्रेट है और ये रून्स को खाता है, वो जल्दी से ही उसको बाहर भी निकाल देता है जब तुम चाहो और फिर उसको 3 रून्स देता है खाने के लिए। और बोलता है कि ये जब भी 3 रून्स खाता है तो ये ऑनर के डिज़ायर के ऊपर 2 रून्स को बाहर निकाल देता है। कोई लोग सोचे होंगे पहले कि अगर 3 रून्स खाता है और 2 तुम पाते हो तो ये कितना लॉस की बात है। पर अगर एक तरह से देखा जाए तो जो रून्स मेरे को चाहिए होता है जिस टाइम पे, अगर ये वो रून्स दे रहा है तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर बोलता है कि अभी के लिए मेरे को अपना फ़ोकस करना है इंक्रीज़ करने के लिए मैजिकल पावर और फिज़िकल रेजिस्टेंस के लिए। तो तुम यहाँ पे आराम कर सकते हो। और फिर बोलते हैं कि मेरा वैसे देखा जाए तो गोल अचीव हो चुका है, तो चलो अब मैं यहाँ से चलने का करता हूँ। तभी हमें वही फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की बोलती है कि डैड आपको पता है कि हमें कहाँ जाना है? तभी वो बोलता है कि यहाँ पे तुम शांत रहो। और फिर बोल सोचता है कि यहाँ पे देखा जाए तो जो हमें आइलैंड का मैप मिला है रूम्स छोड़ने से पहले, वो इतना डिटेल्ड तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है। और वैसे देखा जाए तो हम थॉटफुली अगर देखा जाए तो हम मूव भी नहीं कर सकते, अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या होगा। और इसलिए तो हमें सेफ़ली जाना होगा, अगर वो लोग हमें अबैंडन नहीं किए होते हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हनी देखो कौन-सा आवाज़ आ रहा है। और वो लोग उधर देखते हैं और वो फ़ादर बोलता है कि ज़रा ध्यान से, कहीं वो मॉन्स्टर भी हो सकता है और कोई दूसरा ट्रैवलर हो सकता है, इसलिए मेरे पीछे रहो। तभी देखते हैं कि वहाँ से कांग हांसू बाहर आता है और वो बोलता है कि तुम वापस आ गए? तो वो हांसू पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो अच्छा हुआ हम लोग किसी मॉन्स्टर के बीच में नहीं फँसे और तुम वहाँ से मॉन्स्टर से भाग आए ना? तभी वो बोलता है कि नहीं, मैंने उसको पकड़ लिया। वो सोचता है कि क्या इसने पकड़ लिया? ऊपर से देखा जाए तो सिर्फ़ इसको एक छोटी-सी चोट आई है। आखिरकार ये इतना दिन से कहाँ था? और फिर वो बोलते हैं कि आखिर बाकी लोग कहाँ पे हैं? तभी वो बताता है कि वो लोग, ऐसे देखा जाए तो हमें फिर पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी बोल रहा होता है कि वैसे तुम हमें कि क्यों यहाँ पे बाहर निकालना चाहते हो? वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे अलग होना कितना डेंजरस बात है, तो क्यों ना हम लोग साथ में ही चला जाए और हम लोग को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी हानचुल बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम बस यहाँ पे आराम की राइड लेना चाहते हो ताकि वो तुम हमें फॉलो बैक कर सको। और फिर जिमिन कहती है कि ये बुरा भी नहीं है, वैसे देखा जाए तो जो सबसे बढ़िया प्लेयर था वो हम लोग से बाहर हो गया है। तो ये कितनी इरिटेटिंग की बात है कि तुम लोग हमें फॉलो करोगे। कांगमिन बोलता है कि वैसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मेरे को कोई रूल्स दे रहा है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो हमें बस स्ट्रॉन्ग के साथ रहना चाहिए, तो तुम लोग वही चाहते हो। और फिर हमें प्रेज़ेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि वो लोग आपस में चले गए और फिर उन्होंने रास्ता भी ब्लॉक कर दिया ताकि हम उन्हें फ़ॉलो ना कर पाएँ। और एक तरह से देखा जाए तो वो लोग कितने बुरे हैं, वो हम लोग के ऊपर नीचा क्यों दिखा सकते हैं। और वैसे वेट, तुम कहाँ पे जा रहे हो? तभी हांसू बोल रहा है कि हम मेरे को यहाँ से मूव करना है, वैसे भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। तभी उस आदमी की वाइफ़ बोलती है कि हनी क्या हमें भी फ़ॉलो करना चाहिए? तभी वो उधर देखते हैं और हांसू के पीछे फ़ॉलो करने लगते हैं धीरे-धीरे। तभी हांसू बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या ट्राई करना चाह रहे हो? तभी वो आदमी बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुमने हमें पहले ही प्लेस पे बोल दिया था कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपना रास्ता ढूँढ लेंगे। तभी हांसू सोचता है कि वैसे देखा जाए तो ये कितना खुल के बोल रहा है, चलो इसका गेस मैटर मेरे ऊपर नहीं है। तो वो बोलते हैं कि जैसा तुम्हें करना है करो। और फिर वो बोलता है कि वैसे भी तो मैं अकेले ही फाइट कर रहा हूँ और देखते हैं वो कई सारे पिग मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उन्हें हरा देता है। बोलते हैं कि ये कितना टफ है और देखा जाए तो मेरा स्टैट्स भी बहुत ही अच्छे शेप्स में है। फिर वो अपने रूम ईटर स्नेक को बोलता है कि ये लो, तुम इसको खा लो और वैसे भी मैंने अपना चा चॉइस बूस्ट करने के लिए सोचा है कि मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाए। और फिर वो बोलते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद है कि यहाँ पे मैं फ़ाइट कर पा रहा हूँ, वो भी आसानी से। तभी वो फैमिली वहीं पे एक तरफ पीछे हट के उनको देख रही होती है और वो बेटी बोलती है कि देखा जाए तो ये ग्रेजुअली कितना स्ट्रॉन्गर हो चुका है। और उसकी वाइफ बोलती है कि वैसे देखा जाए तो वो हमने अच्छा है कि हम पे इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे भी क्या हमें भी फाइट करना चाहिए? तभी वो आदमी बोलता है कि काम डाउन चायून, वैसे देखा जाए तो हमें इसमें इंटरवेन नहीं करना चाहिए। तो ये पहली बात तो हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि हम लोग यहाँ पे फैमिली सब लोग साथ में है, तो ये हमें साफ सुथरे से हमें सेफ रहना चाहिए। तभी चायून कहती है कि ठीक है और चलो उसको फ़ॉलो करते हैं। तभी चायून बोलती है कि आखिर ये कहाँ पे जा रहा है? ये तो एक टनल है। और तभी हांसू एक टनल में घुस जाता है और वो लोग भी टनल में घुस जाते हैं और वहाँ पे बहुत तेज़ी से रोशनी आती है और फिर वो लोग बोलते हैं कि यही क्या डेस्टिनेशन है? और तभी वहाँ पे जितने लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग उनको घूर के देखते हैं। और फिर वो लोग फैमिली कितनी खुश हो जाती है, बोलते हैं कि हम लोग सेफली यहाँ पे आ गए ज़िंदा। और वैसे भी देखा जाए तो हमने बहुत अच्छा काम किया हनी और चायून। तभी वो हांचू बोलता है कि ये बंदा आखिरकार ये
फिर से ज़िंदा वापस आ गया, वो भी कितने अच्छे शेप में। और मेरे को ये रूमर था कि ये कार्निवोरस बीस्ट से अकेले लड़ रहा था, पर ये लग रहा है सही था। तभी वहाँ पे डेविल फेरी उन फैमिली को बोलती है कि आखिर तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो एंट्रेंस गेट पे? वैसे भी तुम लेट हो और जैसे देखा जाए तो तुम लोग लास्ट वन हो, तो चलो यहाँ पे दरवाज़ा क्लोज़ करते हैं। तभी धड़ाम से वहाँ पे दरवाज़ा क्लोज़ हो जाता है टनल का। और फिर डेविल फेरी बोलता है कि चलो फिर इस इवेंट को फुल स्केल पे स्टार्ट करते हैं। सबका वेलकम है फर्स्ट फ्लोर के डॉक पे, सबका यहाँ पे। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 75 लोग हुए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा लोग अच्छे बचे हैं और थैंकफुली यहाँ पे ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई। और वैसे देखा जाए तो ये एक स्पेशल इवेंट है जहाँ पे तुम्हें टिकट्स के लिए बैटल करनी है और सबको एक-एक टिकट मिलती है। और वो बोलते हैं कि ये जो तुम टिकट देख रहे हो यही तुम्हें वहाँ पे लेके जाएगा। और ये देखा जाए तो ये तुम जो फर्स्ट फ्लोर के आइलैंड पे हो, तो ये कोलैप्स होने वाला है, इसलिए तुम्हें दूसरे आइलैंड पे जाना होगा और ऑफ कोर्स तुम्हें दूसरे आइलैंड पे तुम्हें क्रॉल करके तो जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लावा से और मॉन्स्टर से सब लोग घिरा हुआ है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा लक तुम्हारे साइड है इस टाइम पे। अगर तुम्हारे पास अच्छा हुआ तो तुम सेंट्रल में जा सकते हो या फिर साउथर्न आइलैंड में, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर है। और एक तरह से देखा जाए तो ये कितने फन की बात है अगर यहाँ पे कुछ प्रिपेयर ना हो। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक रूल है, ओनली 3 पीपल ही जो हैं वो ईच बोट में जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 टिकट चाहिए होंगी। और जैसे देखा जा सकता है 3 पीपल लोग जो हैं 3 टिकट इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो भी एक रैंडमली स्कैटर हो जाएँगे डिफरेंट आइलैंड पे। तो इसलिए तुम्हें कोई नहीं पता कि तुम कौन-सी जगह पे जा रहे हो, कौन से आइलैंड पे, कि तुम सेंटर पे जा रहे हो। अगर 2 लोगों ने 3 टिकट का इस्तेमाल किया तो वो लोग साथ में जा सकते हैं, पर वो अपनी डेस्टिनेशन को चूज़ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए अगर एक बंदा 3 टिकट अकेले इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जहाँ चाहना चाहेगा वो जा सकता है। और तभी वो बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो ये आइलैंड कोलैप्स हो रहा है और आउटस्कर्ट्स भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ईच आइलैंड का। तो ये फिर एडवांटेज की तरह वैरी करेगा कि कौन तुम किस पोज़ीशन पे बेटर हो, है ना? क्यों नहीं? तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 30 मिनट तुम्हारे पास बचा हुआ है और ये एंटायर फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर है वो कोलैप्स हो जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 25 बोट्स हैं इस सेंटर के लिए, और वो देखा जाए तो ये अब स्टार्ट होने वाला है। और तुम्हें पहले ही पता है कि आखिर तुम्हें क्या करना है सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे कोई भी रास्ता चलेगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार की बात है। तभी वहाँ पे कई लोग लड़ने लगते हैं कि बोलते हैं कि मेरे को अपना टिकट दे दो, तुमने आखिर मेरे को धोखा कैसे दिया, और वहाँ पे सब लोग लड़ रहे होते हैं। तभी हांसू सोचता है कि ये तो पहले से ही मेरे को पता था कि ये होने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तभी कोई हांसू के पास आता है और बोलता है, कांग हांसू, मैं तुमसे भीख माँग रहा हूँ, और ये वही फैमिली का हेड होता है। और फिर वो बोलता है कि एक बार सिर्फ़, बस मेरी नहीं, नहीं मेरी फैमिली की मदद कर दो। तभी वो चियोन का पापा बोलते हैं कि वैसे तुम देखा जाए तो हमारी बस ये आखिरी बार मदद कर दो। तुम हमें सेफ़ली टिकट लाके दे दो ताकि हम सेंट्रल आइलैंड तक सेफ़ली चले जाएँ। वैसे भी तुम स्ट्रॉन्ग हो और तुम ईज़िली बाकी लोगों से टिकट ले सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें बस कुछ टिकट लोगों से छीनना और हमें लाके दे देना है। तभी वो सोचता है अगर ये ईज़िली इस टाइम पे हमें लाके दे दिया, तभी वो बोलता है कि मैं इनोसेंट को तुम लोग बचाते हो, तो प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ और मेरी इस बार मदद कर दो। तभी हांसू बोलता है कि आखिर में तुम इसको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये मेरे ऊपर मत डालो, ये तुम्हारा खुद का मैटर है। और फिर वहाँ पे वो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो ये हार्ड है, हम लोग की ये कंपैशन तुम लोग के लिए कुछ नहीं है संभावना। तभी कोई आके बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, और फिर वो हांसुल होता है उसको लात मारता है। तभी चियोन बोलती है कि पापा, और फिर हांसुल बोलता है कि आखिर तुम इसने कितना परेशान कर रखा है, तब भी तुम इसको बात सुन रहे हो? और वैसे भी देखा जाए तो तुम क्या सही में इसके लिए आखिर में टिकट छीनने वाले हो? चलो तो काम हांसू, मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोज़ल रखता हूँ। वैसे व खा आखिर में तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें टिकट प्रोवाइड करा दूँगा। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो ये जो मेरे टीममेट्स हैं, मैं इनको किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ। तो ऐसा तो तुम सेम फ़ील तुम भी करते हो, क्योंकि आखिर में तो तुम स्ट्रॉन्ग हो। तो रूमर्स ने जो कहा है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ जुड़ जाओ और तुम्हारा मैच लेवल हो जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो जो मेरा कॉमरेड्स का पावर है, उसने ये अवेकन किया है। ये स्किल से थोड़ा डिफरेंट है। ये तुम्हें लीडर अप्रूव कर देगा और तुम जैसे ही अंदर आओगे। और वैसे भी मैंने उससे पहले ही बात कर लिया, तो ये तुम्हें अलाउ कर देंगे। इसलिए तुम्हें अकेले ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। वैसे अगर तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम्हें ये सेम मार्क मिलेगा, तो ये तुम्हारे ऊपर है। तभी हांसू मना कर देता है और हांसू बोलता है कि मेरे को पता था तुम एक्सेप्ट कर लोगे। तभी वो अचानक से बोलते हैं, क्या? और तुम बाकी लोगों से अलग हो? तुम्हें नहीं पता कि ये कितना वैल्यूएबल है कि क्लैन के साथ होना? तभी हांसू सोचता है कि वैसे मेरे को प्रॉपर्ली पता है कि ये कैसा होता है। वो जो पिछले टाइम पे मेरा बॉन्ड था। और वैसे देखा जाए तो इस टाइम पे मेरे को किसी मोनार्क के अंडर नहीं जाना है, क्योंकि मेरे को ये अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देगा।
और तभी हांचुल बोलता है कि चलो ठीक है, इस बार पे तुम तो मेरी सुनने वाले नहीं हो, तो मेरे पास कोई नहीं है चॉइस, डैम इट। तो आखिरकार ये तुम लो। तभी उसके सामने टिकट फेंक देता है और बोलता है कि ये मैंने उसी घटिया इंसान के सामने से चुराया है। तभी वो बोलता है कि मेरी टिकट। और हांचुल बोलता है कि ये शर्म की बात है कि तुमने इसको रिफ्यूज़ कर दिया है, पर मैं इसको केयरफ्री नहीं लूँगा और मैं देखना चाहूँगा कि तुम सेंट्रल आइलैंड में कैसे लोगों से मिलते हो। तो इसलिए एक तरह से ये मेरी तरफ से तोहफ़ा समझो फ्यूचर के लिए। और मैं श्योर हूँ कि मैं तुमसे दोबारा मिलूँगा, इसलिए मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ। और फिर आंसू सोचता है कि आखिरकार इसने यूज़लेस स्टंट मेरे सामने क्यों किया जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी वहाँ पे कई लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये जो तुम्हारे पैर के पास ये टिकट है, तुम लेने वाले हो कि नहीं? अगर इस केस पे तो जल्दी से सब लोग भागते हैं और बोलते हैं कि इसको पकड़ो। और वो एक आदमी उस टिकट को ले लेता है और फिर वही आदमी बोलता है कि डैड, कि वैसे मेरा टिकट है, मेरे को वापस कर दो। तभी वो बोलते हैं कि मैं नहीं देने वाला, अगर तुम्हें मौत चाहिए तो बोलो। तभी चियोन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि डैड प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो। तभी वो उसको कॉलर से पकड़ लेता है, बोलता है अच्छा तुम फैमिली हो, तो चलो फिर तुम लोग सारी फैमिली को तुम्हें एक साथ मार देते हैं। तभी वो लोग चिल्लाते हैं चियोन नहीं और हनी। तभी वहाँ पे डेविल बहुत तेज़ी से हँस रहा होता है और हांसू सोचता है कि ये पहले देखा जाए तो ये जानबूझ के इस फैमिली को हमारे साथ लगाया गया था, ताकि ये ऐसा विटनेस कर सके सब लोग कि ये कितनी अजीब-सी बात है, यहाँ पे किसी की मौत की चिंता नहीं है। और ये उन्होंने जानबूझ के ये मेंटल स्ट्रगल आउट किया था स्टेज पे ये सेट करके, ये ताकि यहाँ पे सबकी आउटस्टेट करके डेथ हो। और वैसे सोचा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरा कोई रिजेक्ट नहीं था। तभी कोई आके बोलता है कि तुमने आखिरकार हांसुल का ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया है। तभी वो बोलता है हांसू कि आखिर तुम्हारा ये मेरा पर्सनल रीज़न है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? तभी जिमिन आके बोलती है कि वैसे मैं भी तुम्हारे सामने एक प्रपोज़ल करना चाहती हूँ और वो अपना ग्लव्स निकाल के दिखाती है, बोलती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। और तभी हांसू मना कर देता है, बोलता है कि मेरे को पता था। और वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ से हटने से पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या तुम यहाँ पे वो सीन देखना चाहते हो, वो भी संभावना के लिए? अगर देखा जाए तो मैं तुम पे इतना पिटफुली बिलीव नहीं करती हूँ। तभी हांसू उसको देखता है और बोलता है कि तुम संभावना की बात कर रही हो। और वहाँ से वो सोचता है कि एक तरफ से देखा जाए तो वो भी चली गई और यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ़ एक ही बोट है और यहाँ पे अब एक ही बोट बचा है, तो नो मैटर यहाँ पे क्या है, मेरे को इसी से जाना है। और कई लोग उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि इन लोगों का ज़िम्मा मैंने नहीं लिया है प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे को अपने साथ ले जाओ, हांसू तुम मेरे को जानते हो, प्लीज़ इस बार मेरी मदद कर दो, प्लीज़ हमें बचा लो। और हांसू वो सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ पे सबको बचाने नहीं आया हूँ। वैसे देखा जाए तो ये ट्यूटोरियल एरिया है और यहाँ पे फेरी की पावर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे मैं सबको नहीं बचा सकता। आखिरकार मैं यहाँ पे मेरे को जो करना है वो मेरे को करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ क्योंकि मैं यहाँ पे फेल नहीं हो सकता और ये मेरे लिए पॉइंटलेस हो जाएगा। तभी वो सबको बोलता है अपना नीडल स्वॉर्ड निकालते हुए कि मेरे को माफ़ करना। और फिर वो बोलता है कि ये नियत पे पहले से लिखा था, यहाँ से तुम लोग नेक्स्ट आइलैंड पे मूव नहीं कर पाओगे और ये मेरे को पहले से ही पता था। तभी वो बोलता है कि ये सारा सी ऑफ पॉइज़न है। और वहाँ पे देखा जाए तो वो सबको मारने लगता है, बोलता है कि ये फेरी है जो बहुत ही एन्जॉय कर रहे हैं इन लोग को पिघलते हुए देख के। और सब लोग को वहाँ पे मार देता है, बोलता है कि देखो जितना तुम देख सकते हो और तुम्हें जितना मेरे बारे में बुरा कहना है कहो, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और जब तक मैं मर नहीं जाता और एक्सप्लॉइट ना होता। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे कोई मेरे को नहीं रोक सकता और इसलिए मेरे को अपने रास्ते से ही मर्सीफुल होना होगा। और तभी वो हांसू बोट पे बैठ जाता है और डेविल फ़ेरी आके बोलता है कि तुम एक तरह से देखा जाए तो कितने अमेज़िंग हो और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये तुम्हारे से आएगा। वैसे देखा जाए तो ये कितनी बुरी से अंत हुई है उन लोग के। ऊपर से देखा जाए तो मेरे को यही एक्सपेक्टेड था राइज़िंग स्टार से। तुम इस चीज़ की चिंता मत करना। वैसे देखा जाए तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, चलो तुमसे आगे मिलते हैं। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे लिए आगे बहुत कुछ है। और फिर हांसू सोचता है कि मैं इस बात पे रिग्रेट नहीं करने वाला। वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ पे टाइम में पीछे इसलिए नहीं आया हूँ कि ताकि सबको बचा सकूँ। मैं यहाँ जीतने आया और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ ताकि मेरे को आगे चलता रहूँ। और वैसे देखा जाए तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है सेंट्रल आइलैंड। और तभी हमें आइलैंड का दिखाया जाता है जहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि एक्सीलेंट वर्क 1921 ट्रैवलर्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं इतने दूर तक। और वैसे तुम लोग का स्वागत है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी सेंट्रल आइलैंड पे।